हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज राजन सीरीज विज्ञान का पार्ट 2 है। 26 तक हम लोग कर लिए थे, तो आज राजन सीरीज का 26 से और हम आज कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं, हाइड्रोक्सीड कहलाते हैं। 27 नंबर देखेंगे, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं, वह सामान्य लवण कहलाते हैं। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, एक होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है वाहित मल, वायु प्रदूषण के कारण है तो ये सभी कूड़े का जलना, आग का लगना, मोटर वाहनों का धुआं, ये सब वायु प्रदूषण का कारण है। यह 1 नंबर में भी पूछता है, अति लघुत्तरी में, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर हम लोग देखेंगे कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक बोतल खोलने वाला यंत्र होता है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, जिसे पेप्सी का ढक्कन आप लोग खोलना देखते होंगे, तथा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में सरौता, ठेला आदि आ जाएंगे। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल 33 नंबर देखेंगे, प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अधिक आयनित तो होता है। 34 नंबर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आयनन कहलाती है, आयनन कहलाती है। 35 नंबर देखेंगे, उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। नमक, लवण और जल बनते हैं उदासीनीकरण क्रिया में। 36 नंबर हम देखेंगे, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। घड़ी, जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें संग्रहण करते हैं गतिज ऊर्जा। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स में। HIV का पूरा नाम भी आप पूछता है। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिसह संयोजी बंध। 38 नंबर, 39 नंबर हम देखेंगे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 25। 40 नंबर हम देखेंगे, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़े में। निम्नलिखित 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? भूकंप। मानवकृत मतलब मानव के द्वारा की गई आपदा नहीं है, भूकंप है। विस्फोट करा सकते हैं, आग लगा सकते हैं, रेल दुर्घटना हो सकती है। 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हुआ, वो कई खट्टे फल हैं जिनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 44 नंबर हम देखेंगे, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। तो विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत सूर्य की रोशनी है। सुबह सुबह धूप में बैठने से विटामिन डी मिलती है, ये पूछ सकता है, देखिएगा इसको। 45 नंबर हम लोग देखेंगे, सरौते में आलम्ब होता है किनारे पर, जिसे सुपारी काटी जाती है, वही सरौते की बात की जा रही है। 46 नंबर हम देखेंगे, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। ट्रॉली। 47 नंबर देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत दी जाती है तभी मोटर चलता है, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 48 नंबर हम लोग देखेंगे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H- देते हैं। अम्ल जो जलीय विलयन में H- आयन देते हैं। 49 नंबर हम देखेंगे,
विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। सरौता आ जाता है, बोतल खोलने का ढक्कन, ठेला आदि जितने हैं सब वह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। 51 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। इस पर हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सोलर पैनल आप लोग देखे होंगे, उसमें है। 53 नंबर हम लोग देखेंगे, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। 54 नंबर है। 55 देखेंगे, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जरूर पूछता है, एक बार आप देखिएगा इसको। 56 देखेंगे, DPT के टीके से बचाव होता है उपयुक्त तीनों से, डिप्थीरिया का, खाली खांसी का और टिटनेस का, उपयुक्त तीनों का बचाव होता है। CaSO4 में Ca की संयोजकता है +2। 58 देखेंगे, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में। आगे देखेंगे हम लोग, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है धान। 60 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? इंडिकेटर नहीं है एंटासिड, इंडिकेटर एंटासिड है, क्योंकि लाल लिटमस जो होता है, नीले लिटमस को अम्ल में डालने पर वो लाल हो जाता है। फिनाल्फथलीन भी गुलाबी रंग का, पिंक कलर का देता है। ये सब जितने हैं ये सब एक सूचक का रूप काम करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, 61 कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से व कूड़े कचरे से, दोनों से बनाई जाती है। आप इसका ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि तुरंत गोबर लगा दें तो आपका काम भी गोबर हो जाएगा, इसलिए और व दोनों होगा। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अतिशीघ्र। जूल मात्रक है कार्य ऊर्जा दोनों का, इसका ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा भी दिया हुआ है, कार्य भी दिया हुआ है, तो आप कार्य ऊर्जा दोनों का लगाएंगे। रबी की फसल है चना। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आप जान सकते हैं, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा व आवेशित कणों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे। यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ होता है W/F। सरल मशीन है घिरनी। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है समान रूप से। बलुई दोमट मिट्टी हम लोग देखेंगे 69 नंबर। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60 से 80% रेत की मात्रा बलुई मिट्टी में होती है। हैरो खेत से निकालने के काम आता है, हैरो खेत से निकालने के काम आता है 70 नंबर। खरपतवार। डिबलर से बुआई नहीं होती है धान की। 72 देखेंगे हम लोग, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, और सही है इसका। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान दीजिएगा।
74 नंबर हम लोग देखेंगे, कार्य है। कार्य एक कौन सी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। आगे देखेंगे हम लोग 75 नंबर, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल है। यांत्रिक ऊर्जा को कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती है। 1 जूल होता है 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर, न्यूटन मीटर होता है, देख लीजिएगा। नियमित खाद के प्रयोग से होती है। नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है, कॉमन सेंस है। चिमटा उदाहरण है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? ऊपर हम लोग 2 बार चर्चा कर चुके हैं। चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा, बंसी, फावड़ा, किसान का हल जितना है, किसान का हल जो होता है वो भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। 81 नंबर हम लोग देखेंगे, पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ज्वार भाटा का ऊर्जा। 82 नंबर, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा। यह पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। एक बार जल गया कोयला तो फिर नहीं होगा। सूर्य को फिर सूर्य से ऊर्जा ली जा सकती है। पवन ऊर्जा हवा चलेगी तो ली जा सकती है। कॉमन सेंस के सारे सवाल हैं। 83 नंबर हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर सेल द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन है ब विटामिन बी। वसा में घुलनशील विटामिन केडा के ई डी, विटामिन के ई और डी ए, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम तथा फास्फोरस। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चीकरण विधि द्वारा। इसमें गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है जिसे पाश्चीकरण विधि कहते हैं। 87 नंबर देखेंगे हम लोग की परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित तो होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। 88 नंबर हम लोग देखेंगे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। बहुत सही है इसका। निम्न में से सरल मशीन है 89। निम्न में से सरल मशीन ये सभी हैं। पहिया, घिरनी सरल मशीन में आता है। पेंच। 90 नंबर हम देखेंगे, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक तृतीय प्रकार का उत्तोलक में चिमटा, फावड़ा, किसान का हल आदि आ जाएगा। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है इंसुलिन है। शर्करा का 92 नंबर, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम का फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन का मतलब है कि मोम का पिघलना प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। उसका मतलब है कि पिघला फिर वो जम जाएगा, दूध फट जाएगा तो फिर दूध नहीं बना सकते। मोमबत्ती अगर जल जाएगी तो खत्म होती जाती है। सब्जी पक गई तो फिर वो कच्चा सब्जी आप नहीं प्राप्त करें, लेकिन मोम को पिघला के फिर मोम प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? 95 नंबर हम देखेंगे, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है इसमें। ज्वालामुखी का फूटना क्या है? मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, या प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, या अनियमित परिवर्तन है? यह अनियमित परिवर्तन है। 96
परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। इससे कार्बन 12 से हम लोग कुछ और प्राप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा क्या क्या करते हैं। 100 नंबर हम देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH2 है। 101 देखेंगे हम लोग, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे राजन सीरीज का, और हम लोग लघुत्तरी प्रश्न भी करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।